चलिए आज की इस क्लास में हम लोग परमेय और अपरमेय के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद हमें विश्वास होगा कि आप परमेय और अपरमेय के बारे में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा समझने में, और कौन संख्या परमेय होगा और कौन संख्या अपरमेय होगा। तो जानिए, जैसे परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है। तो ये दोनों एक वास्तविक संख्या का ही ब्रांच है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो किसी भी मतलब जिस संख्या का वर्ग करे वो हमें पॉजिटिव दे तो मेरा वास्तविक संख्या होता है नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि परमेय क्या होगा, तो परमेय वाला में क्या होगा कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार करे और वो में दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट करने करे, कोई भी संख्या का रिपीट करने लगे, दोहराने लगे, तो उस दशमलव संख्या वाले में मतलब क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। और रिपीट नहीं करेगा तो मेरा क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। सभी लोग जैसे कंफ्यूजन रहता है, जैसे हम क्या बोले परमेय में क्या करना है। देखिए परमेय में क्या होगा, परिमेय संख्या में आपका जो होगा दशमलव के बाद आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती। दशमलव के बाद क्या होगा, आवर्ती। और अपरिमेय में क्या होगा, अपरिमेय में अनावर्ती होगा। अपरिमेय में क्या होगा, अपरिमेय संख्या में क्या होगा, अनावर्ती। और अनावर्ती होगा, ठीक है। अनावर्ती हो कहने का मतलब अनावर्ती करने का तो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। परमेय में क्या होगा, आवर्ती होगा, वो रिपीट करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो रिपीट करेगा। जैसे आप जानिए कि पाई के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 एक परमेय है। ऐसा क्यों, जानिए पाई अपरमेय इसलिए है क्योंकि जब पाई का जो मान होता है देखिए 3.14159265358 इस तरीका का है। ये कहीं भी दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे देखिए 1 के बाद 4 है तो फिर 1 के बाद क्या है, 5 है। देखिए 5 के बाद 9 है तो यहाँ 5 के बाद 3 है, फिर 5 के बाद 8 है, मतलब 9। कहने का मतलब मिलेगा, एक अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, 3, लेकिन पूरा सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के या यहाँ से यहाँ तक उसके बाद मिलेगा नहीं। इसी कारणों से पाई एक अपरमेय संख्या होती है। अब 22/7 का जो मान होता है वो देखिए 3.142857142 इस तरीका का। यहाँ देखिए कि 142857142 फिर 14285 दोहरा गया, मतलब रिपीट कर गया। उसके बाद फिर आएगा तो वही आएगा 14285 इस तरीके यहाँ रिपीट कर गया, दोहरा गया, तो ये आवर्ती हो गया। इसलिए 22/7 मेरा क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। और पाई क्या होता है, अपरिमेय। और कुछ लोग कहते हैं कि पाई और 22/7 बराबर होते हैं, तो परमेय और अपरिमेय कैसे। वास्तव में पाई और 22/7 बराबर नहीं है। वास्तव में पाई और 22/7 बराबर नहीं है। देख लीजिए पाई का मान 3.1415 होता है, 22/7 का मान क्या होता है, 3.1428। मतलब कहने का मतलब यहाँ देखिए 4 मिला, दशमलव के 2 अंक मिला, और एक के बाद क्या हो गया, 2। एक बात और जान जाइए कि दशमलव से जितना दूर जाएंगे, उस संख्या का वैल्यू उतना ही घटता जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ 4 का वैल्यू है, इस 1 का जो वैल्यू है इस 4 के वैल्यू से ज्यादा है, और फिर इस 1 का जो वैल्यू इस 4 से कम है और ये इस 1 से कम है। क्योंकि आगे जाएंगे तो उसको बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, तनिक सा फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तनिक सा ज्यादा कम है, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेशन पाई का, यदि मेन के मैथमेटिक्स में पाई का बहुत योगदान है तो कैलकुलेशन आसान हो, इसीलिए गणितज्ञों ने क्या किया, पाई का अपरमेय संख्या का मान परमेय में ले लिया 22/7 तक कैलकुलेशन आसान हो। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। एग्जैक्ट नहीं, क्या होता है, लगभग मान 22/7 होता है, ठीक है। इसी प्रकार जानते हैं कि रूट, कहते हैं कि रूट वाला संख्या अपरमेय होता है और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परमेय होता है। कैसे होता है वो जानिए। तो जैसे √2 है, तो √2 का जो मान होता है वो होता है 1.4142136562 इस तरीका का होता है। देखिए दशमलव का कहीं रिपीट कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा।
4 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 4 आया लेकिन 2 आ गया, फिर 1 आया, 4 है यहाँ 3, मतलब रिपीट कहीं से नहीं कर रहा, इसीलिए रूट 2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। उसी प्रकार रूट 3 का मान देखिए 1.32 1.732 इस टाइप से, तो कहीं भी रिपीट कर रहा है, देख लीजिए कहीं भी एक सिस्टम से सिस्टम को पालन कर रहा था, रिपीट कर रहा था, यहाँ कहीं भी रिपीट नहीं करेगा, दूर दूर तक रिपीट नहीं करेगा, इसलिए रूट 3 मेरा क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन रूट 4 देखिए, रूट 4 का जो मान होता है 2.000 इस टाइप से, देखिए रिपीट कर रहा है, जीरो सिर्फ जीरो ही आ रहा है, तो रिपीट कर रहा है, इसलिए 4 मेरा क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, और रूट 2 एवं रूट 3 मेरा क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। बात समझ रहे होंगे, परिमेय और अपरिमेय। तो इसीलिए जो P बटा Q वाला जो होता है, जैसे मान लीजिए 1.3 है, इसको हम भाग करेंगे दशमलव में तो क्या आएगा, 0.3333 ऐसे ही आते रहेगा। इसी टाइप से रिपीट करते, मतलब ये सिर्फ 3 आएगा, 3 आएगा, तो रिपीट कर रहा, दोहरा रहा है, ये आवर्ती हो गया, इसलिए 1.3 मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रॉपरली कि जो रूट के अंदर ऐसा संख्या हो जिसका हम वर्गमूल नहीं जानते हो, तो वो मेरा क्या होता है, मतलब जिसका नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय, जिसका निकाल सकते वो परिमेय। क्यों होता है, तो जान गए कि क्योंकि दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं करता है, जो इसका नहीं निकलता है वर्गमूल, और जिसका निकलता है वो रिपीट करता है, मतलब 000 आता है, तो इसलिए क्या होता है, वो परिमेय होता है। समझ में? तो बेसिकली जो है मुख्य रूप से जो PYQ के रूप में होता है, PYQ के रूप की जो संख्या होगा PYQ के रूप में, वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होंगे। कौन संख्या होंगे, पूर्णांक। कहीं भी ऐसा देखिए PYQ जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो वो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। पूर्णांक सभी आदमी जानते होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डॉट 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 इस टाइप से, -2 -3 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये मेरा होता है पूर्णांक। लेकिन ध्यान देना है कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए, बटा में 0 नहीं आना चाहिए, मतलब वो अपरिभाषित आता है। तो बटा में Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसके बाद कोई भी मान ले सकते हैं P और Q का, पूर्णांक में से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय समझे। कल की वीडियो में हम जानेंगे शांत और शांत दशमलव के कितने अंक के बाद शांत होगा, ये सब के बारे में अगली वीडियो में। और हम आपको इस चैनल पे क्लास 10 का प्रॉपरली क्लास 10 का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एकदम बेसिक तरीका से डील किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आ पाए। और जो लोग जनरल कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है और वो चाहते हैं कि मैथ क्लास करें, बच्चे वाला क्लास 10 तक, तो आप इस चैनल से आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन।